बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उसामा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशंस। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से मुतलिक। इसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो इसके पोर्शंस को मद्देनज़र रखेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब आपके पास जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार नहीं होता, और वो कौन कौन सी सिचुएशंस या अवामिल होते हैं जिनमें अगर आपसे किसी बंदे का कत्ल भी हो जाता है तो आप जो है वो सज़ा से बच जाते हैं, जो कि आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसे हम ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी अंडर सेक्शन 96 106 जो है वो इसे डील करता है। कोई इंसान जो जुर्म करता है या परेशानी पैदा करता है, उसके मुकाबले में आप क्या रद्द अमल करते हैं, इसे हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे रद्द अमल में किसी को चोट पहुंचा देना, किसी का बाजू तोड़ देना। लेकिन इसके अंदर अगर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए आपसे ये जुर्म हुआ है या आपने किसी को चोट पहुंचाई है या किसी का बाजू तोड़ा है, उसमें आप सज़ा के हकदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए ये सारा मामला किया है, इस वजह से जो है वो आप सज़ा के हकदार नहीं ठहर सकते। लेकिन इसमें एक बहुत अहम जो चीज़ है वो ये है कि डिग्री ऑफ वायलेंस जो आप रिटेलिएशन के अंदर, या जिसे हम रिएक्शन कहते हैं, डिग्री ऑफ वायलेशन जो आप रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो कितना होगा। यानी अगर कोई बंदा आपको डंडा मारता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस बंदे को जो है वो फायर मार दें या उस बंदे की जान ले लें। इसलिए इसके अंदर डिग्री ऑफ वायलेंस जो है रिएक्शन के अंदर भी और एक्शन के अंदर भी, ये चीज़ जो है वो बहुत मैटर करती है कि डिग्री ऑफ वायलेंस जिसने एक्शन किया उसने कितना इस्तेमाल किया, और उसके अगेंस्ट आपने जो है वो रिटेलिएशन के अंदर या रिएक्शन के अंदर डिग्री ऑफ वायलेंस का इस्तेमाल कितना किया है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ये इंसानी जिस्म, जिसे हम बॉडी कहते हैं, और प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर लागू होता है। यानी कि आप अपनी जान को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक और अहम बात, लाजमी नहीं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब भी हो जब आपके जिस्म को या आपकी प्रॉपर्टी को किसी से कोई ख़तरा लाहक हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब आपके सामने किसी के जिस्म को या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो तब भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद होता है कि आप उन लोगों को रोक सकें। इसके अलावा अगर कोई बंदा जुर्म कर रहा है तो तब भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद होता है। हत्ता कि यहाँ तक कि कानून के अंदर इस बात की भी इजाज़त है कि अनसाउंड पर्सनस, जिन्हें हम जो है वो एबनॉर्मल या फिर उर्दू ज़ुबान के अंदर जो सिदरे होते हैं, जिन्हें सीधे साधे कहते हैं, अगर उनके हाथ में भी कोई ऐसा वेपन आ जाए लाइक कोई रिवॉल्वर या कोई गन, और वो उससे जिसे देखें उसके ऊपर जो है वो गोली चलाना शुरू कर दें, तो कानून ये कहता है कि आप उस अनसाउंड पर्सन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ताकि आप उसे ये जो अमल है उसे उससे करने से रोक सकें। ये थे वो मामलात जिनके अंदर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन सिचुएशंस की या उन मामलात की जिनके अंदर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। नंबर 1, अगर कोई सरकारी ऑफिसर इन गुड फेथ किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सरकारी ऑफिसर जो है वो गैर कानूनी अराजी कब्ज़ा माफिया से खाली करवा रहा है, या कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो कब्ज़ा माफिया से खाली करवा रहा है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जी ये बंदा जो है वो हमारे जिस्म को या हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं जो है वो इसे फायर मार दूं या इसके सर में डंडा दे मारूं। ऐसी सूरत में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 2, अगर कोई बंदा जुर्म का इतलाक़ करता है या किसी जुर्म की प्लानिंग कर रहा है, और आपके पास इतना टाइम है कि आप उस बंदे की प्लानिंग को लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, ख्वाह वो पुलिस हो, आर्मी हो, रेंजर्स हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, उनको इन्फॉर्म करके उनकी मदद से उसकी प्लानिंग को नाकाम बना सकें, बजाय इसके कि आप उस बंदे के ऊपर खुद ही हमलावर हो जाएं या उसे रोकने की कोशिश करें। तो अगर इसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि आपके पास
अजाफी टाइम था कि आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को इन्फॉर्म कर सकते थे, लेकिन आपने उन्हें इन्फॉर्म किए बगैर ख़ुद ही जो है ये कदम उठाया है। तो इसके अंदर बजाय इसके कि आप हीरो बने, आप ज़ीरो बन सकते हैं। तो इन हालात में भी आपके पास जो है वो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार नहीं होता। नंबर 3, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा डंडा की मदद से आपके ऊपर हमलावर होता है और आप लोगों को मार रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप भी उतना ही राइट ऑफ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो बंदा आपके हवाई फायर करने से रुक जाता है या भाग जाता है, तो आपको उसे गोली मारने की ज़रूरत नहीं है या उस पर फायर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो बंदा तब भी बाज ना आए, तब आप उसे जो है वो ज़ख्मी करने की पोजीशन के अंदर होंगे, तब आपके पास उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए उसे ज़ख्मी करने का इख्तियार होगा, लेकिन इसके अंदर भी आप उसे जान से नहीं मार सकते। अब हम बात करेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। नंबर 1, जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये बंदा जो है वो कुछ ना कुछ करेगा या ये बंदा आपकी जान लेगा या ये बंदा कुछ करने वाला है, तो तब जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही ख़तरा टल जाए या वो बंदा जो है वो भाग खड़ा हो, कि उसे जब ये पता चले कि वो अगला बंदा जो है वो भी मेंटली तौर पे प्रिपेयर था कि मैं उसके ऊपर हमलावर हूँगा, या उस बंदे को जो है वो और लोग जकड़ लें, तो इस सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उस बंदे को जो है वो कुछ लोगों ने अगर जकड़ लिया है, नो डाउट कि वो आपके ऊपर हमलावर तो हुआ था, लेकिन आप उसे जो है वो बंदों ने पकड़ लिया तो आप उसे मारना शुरू कर दें या उसे आप फायर मार दें, तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। क्योंकि जब वो बंदा आपके आगे लगकर भाग खड़ा हुआ या उस बंदे को और लोगों ने जकड़ लिया, तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो चुका है। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कोई इख्तियार नहीं है। अब हम बात करेंगे उन सिचुएशंस की जिनके अंदर अगर आपसे किसी बंदे का मर्डर भी हो जाए, लेकिन ये बात श्योर हो कि वो मर्डर जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए हुआ, तो आप कानूनी तौर पर या सज़ा से आप बच सकते हैं। नंबर 1, जब आपके सामने किसी बंदे को ज़ख्मी किया जा रहा हो और आपको ये बात श्योर हो जाए कि ये बंदा जो है हमलावर इसे कत्ल करके ही छोड़ेगा, तब भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को ज़ख्मी कर सकते हैं। लेकिन अगर उस आपके ज़ख्मी करने से, आपके गोली चलाने से वो बंदा जो है वो कत्ल हो जाए, तो तब आप जो है वो सज़ा से बच सकते हैं, क्योंकि आपने उस बंदे की, ख्वाह वो आपका कोई खूनी रिश्तेदार है, आपके जानने वाला है, उसकी जान बचाने के लिए आपने गोली चलाई थी, लेकिन आपको नहीं पता था कि वो बंदा जो है वो कत्ल हो जाएगा या उस बंदे की मौत वाक़ई हो जाएगी। तो इस सूरत में आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए अगर वो बंदा कत्ल हो भी जाता है, तो आप जो है वो सज़ा से बच जाते हैं। नंबर 2, अगर किसी के साथ या किसी को जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा हो, ख्वाह वो बंदा हो या बंदी, और वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए आगे से जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए रद्द अमल के अंदर अगर वो उस बंदे को ज़ख्मी कर दे, हमलावर को, जो रेपिस्ट है या जो भी है, तो अगर उस बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है, तो तब भी आप जो है वो आप सज़ा से बच सकते हैं, क्योंकि आपने तो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपने जिस्म को बचाने के लिए आपने रद्द अमल किया था, लेकिन आप जो वो रद्द अमल जो है वो आपके उस रद्द अमल से उस बंदे की मौत वाक़ई हो गई है, तो इसलिए आप सज़ा से बच सकते हैं। नंबर 3, अगर किसी बंदे को अगवा किया जा रहा है और वो उन किडनैपर्स के ऊपर गोली चला दे, और जिससे जो है वो उस बंदे की गोली से अगर वो किडनैपर मर भी जाए, तो तब भी आप सज़ा से बच सकते हैं, क्योंकि आपने किसी की जान बचाने की खातिर गोली चलाई थी। आपने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया था। इस सूरत में अगर वो किडनैपर मर भी जाए, तब भी आप सज़ा से बच सकते हैं, क्योंकि आपने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया है। नंबर 4, जो बहुत आम और कॉमन आए दिन हमें जो है वो ये चीज़ देखने में या सुनने में नज़र आती है कि जब किसी बंदे के ऊपर लोगों का हजूम हमलावर हो जाए और वो अपनी जान बचाने के लिए उस हजूम से, उसके पास कोई रिवॉल्वर हो, कोई वेपन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो,
और वो उस हजूम के ऊपर जो है वो गोली चला दे, सिर्फ किस लिए, अपनी जान को बचाने की खातिर, और उस गोली से किसी ऐसे शख्स की जो कि राहगीर हो, जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ ना हो, अगर उसकी भी मौत वाक़ई हो जाती है, नो डाउट कि इस बंदे ने अपनी जान बचाने के लिए फ़ायर किया, लेकिन इस बंदे का जो मोटिव था, इस बंदी की जो इंटेंशन थी, वो किसी को कत्ल करना नहीं था, सिर्फ अपनी जान को बचाना था। और अगर किसी ऐसे शख्स का भी कत्ल हो जाए तो जाहिर सी बात है ये कत्ल ख़ता है, उस बंदे ने जानबूझकर नहीं किया बल्कि अपनी जान को बचाने के लिए किया है। तो इन मामलात के अंदर भी आप सज़ा से बच सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको अपने ज़ाती बचाओ, किन किन सूरतों में आपके पास ज़ाती बचाओ मौजूद होता है, किन किन सूरतों में आपके पास ज़ाती बचाओ का इख्तियार नहीं होता, इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस नॉलेज से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।